हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दीपिका कुकिंग आर्ट पर। आज बनाएंगे आयरन और कैल्शियम से भरपूर लड्डू, जो कि हमें विंटर्स में ज़रूर खाने चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, इसमें घी डालेंगे और यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना घी डाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है रागी का आटा। बहुत ही ईज़िली आपको मार्केट में विंटर्स में मिल जाता है ये। अगर आपको ऐसे मार्केट में पास की ग्रोसरी शॉप में नहीं मिले तो ये आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो रागी का आटा लिया है और इसे हमें भूनना है। भूनते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें पूरे टाइम हमें लो फ्लेम करके ही भूनना है, तेज़ आंच में बिल्कुल भी मत भूनिएगा, क्योंकि अगर तेज़ आंच में हम भूनेंगे तो ये आटा ऊपर से जला हुआ लगेगा भुन गया है, लेकिन वो अच्छे से भुनेगा नहीं। और इसके भुनने में हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना रहता है। और कलर बहुत ही आसानी से पता चलने लगेगा। ये पहले ब्राउन रहता है, फिर डार्क ब्राउन होने लगता है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो लगभग ये भुनने ही वाला है, तभी मैंने इसी में नारियल डाला है, ग्रेट किया हुआ 1 कप के जितना। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, इसीलिए आपके लड्डू ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। आप ज़रूर से ऐड करिएगा और साथ ही टेस्ट भी बहुत ही बढ़ जाता है। अब नारियल को डालने के बाद हमें 5 मिनट तक और भूनना है और लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है। शुरू में बहुत ज़्यादा घी ऐड मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी डाल देने से शुरू में ही क्या होता है, आटे को भूनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं भुन पाता है। और लेकिन आप धीरे धीरे करके आप बाद में 1/4 कप घी और डाल दीजिएगा। और ये देखिए हमारा ये आटा भी भुनने ही वाला है। और ये देखिए आटा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, नारियल का भी कलर चेंज हो गया है और अब आटे और नारियल की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो अभी हमें आटे को निकाल लेना है, बड़ी थाली में निकाल लेंगे और वापस से उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 चम्मच के जितना। और यहाँ पर थोड़े से मैंने बादाम और थोड़े से अखरोट लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कम ज़्यादा जैसे भी डालना चाहते हो। अगर नहीं भी डालना चाहते हो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने थोड़े से काजू ऐड किए हैं, जब हमारे बादाम और अखरोट ऑलमोस्ट भुनने वाले होंगे तभी, क्योंकि काजू जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बादाम अखरोट को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इन्हें भूनने के बाद हम निकाल लेंगे एक थाली में। इन्हें डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन विंटर्स में हमें नट्स और सीड्स सारी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। तो मैंने नट्स और थोड़े से सीड्स भी डाले हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने पम्पकिन सीड्स और 1 चम्मच मैंने वाटरमेलन सीड्स डाले हैं। तो इन्हें भी हमें लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। और बादाम अखरोट और काजू मैंने अलग से निकाले हैं और ये जो सीड्स लिए हैं हमने, तो इन्हें हम अलग से निकालेंगे। इन्हें हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही डाल देंगे। और जो नट्स लिए थे हमने, तो उन्हें हल्का सा मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे, या फिर आप चॉप भी कर सकते हैं इन्हें। और ये देखिए हम सारे जो हमने सीड्स लिए हैं इन्हें हम निकाल लेंगे। आप इसमें खसखस भी डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा किलो आटा लिया था, तो आधा किलो ही मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, जिसे बारीक बारीक चॉप किया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने आधा कप घी डाला है। टोटल मिला के आधा कप घी डाला है गुड़ के साथ मैंने। अब घी के साथ हमें गुड़ को मेल्ट करना है, और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि गुड़ को मेल्ट करते समय आप लो फ्लेम पर ही मेल्ट करिएगा, तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल भी मेल्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम पर हम मेल्ट करेंगे ना तो गुड़ जल जाएगा। और साथ ही मैंने थोड़े से किशमिश इसी में डाल दिए हैं। अब हमें गुड़ को अच्छे से दबाते जाएंगे और बस इसे मेल्ट करना है अच्छे से। हमें गुड़ को यहाँ पर पकाना नहीं है। अगर आप पानी के साथ इसे चाशनी बनाते हैं तो थोड़ा पकाना पड़ेगा और उसके लड्डू भी हार्ड बनते हैं। और अगर आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। साथ ही आप बहुत ज़्यादा दिन तक इन्हें रख भी सकते हैं, 1 से 2 महीने तक आराम से रख सकते हैं।
अब ये गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है अच्छे से, अच्छा गर्म होने तक इन्हें गर्म करना है। देखेंगे कि आप गुड़ भी अच्छा गर्म हो जाएगा और जो हमने घी लिया है वो भी अच्छा गर्म हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें इसी टाइम पर आप सोंठ का पाउडर डाल सकते हैं, जायफल डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जो हमने काजू बादाम फ्राई करके रखे थे तो हल्का सा मैंने इसे दरदरा कर लिया है और आटे में ही हमें मिला देना है। और जो मैंने सीड्स फ्राई करे थे वो हमें ऐसे ही मिला देना है। इन्हें पीसने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन्हें ऐसे ही मिला देना है। अब हम आटे में सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आटा भी अभी हल्का सा गर्म ही है, ये ठंडा नहीं हुआ है आटा। तभी हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है यहाँ पर और इसी टाइम पर हमें गुड़ को भी ऐड कर देना है। और ये लीजिए, जो हमने गुड़ मेल्ट करके रखा है, घी और गुड़, वो हम मिक्स करेंगे इसमें। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया है, पूरा साथ में नहीं मिक्स किया है। आप साथ में डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बच गया था, पूरा नहीं लगा था इसमें, तो इसीलिए हमें पहले आधा डालेंगे, उसके बाद हमें आटे के अकॉर्डिंग और डालेंगे। और इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं बनता कि गुड़ गुड़ ही पता चले, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छे एकदम परफेक्ट लड्डू आपके बन करके तैयार होंगे। आप ज़रूर से इस तरह से आप लड्डू बनाइएगा, टेस्टी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। ये देखिए, आटे में हमने गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गुड़ और ऐड किया है। और ध्यान रखिएगा, जब आप मेल्ट किया हुआ गुड़ डालिए तो आप उसे कोई चम्मच से या फिर स्पैचुला से ही मिक्स करिएगा, हाथों से मिक्स नहीं करिएगा तुरंत, क्योंकि गुड़ जो होता है ना वो काफ़ी गर्म होता है। और जैसे मिक्स करते जाएंगे ठंडा होता जाएगा, उसके बाद आप हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक कोई बड़े परात या बड़े बर्तन में मिलाएंगे ना तो अच्छे से मिक्स करते बन जाता है। और आटा हल्का सा ठंडा हो गया है, इतना कि हम हाथ से छू सकते हैं, तो हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी बहुत ठंडा नहीं हुआ है ये मिक्स, तभी हमें मिक्स कर लेना है। और हल्का जब गुनगुना ही रहेगा आटा हमारा, हल्का सा गर्म रहेगा, तभी हम लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू बनने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, ऊपर से इसमें घी गर्म करके डालना पड़ता है। अगर ना ये हल्का गर्म रहेगा तो आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपके लड्डू बन कर के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, हमारे इस तरह से लड्डू बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं और सारे लड्डू हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं और बहुत ही बड़े भी नहीं हैं। आप एक साइज़ के आएँ उसके लिए आप एक छोटी सी कटोरी या एक कोई स्पून ले लीजिए, उसमें नाप कर आप लड्डू बनाएंगे तो आपके सारे लड्डू सेम साइज़ के बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए, यहाँ पर लड्डू बन भी गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। और ठंडे होने के बाद इनका कलर थोड़ा हल्का हो जाता है। देखिए, पहले कितने डार्क लग रहे थे और इस तरह से हमारे सारे लड्डू बन कर के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी हैं, साथ ही हेल्दी भी हैं।